स्कूल का पहला दिन, उत्साह और उमंग से भरा दिन, नया बैग, नई कॉपियां, नई किताबें। लेकिन दोस्त दोस्त वही पुराने। बेटा, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इस वक्त ये चीजें देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपके लिए लाइफ थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड हो जाने वाली है। मतलब कि ये वो पल हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि एक बार 12th यदि खत्म हो गई ना, तो तब आपके पास आएगा आपका कॉलेज। और जब कॉलेज आएगा ना बेटा, तो कॉलेज के साथ, बड़े कॉलेज के साथ, बड़े क्लासों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका आर्यविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें और अपने आने वाले रिजल्ट में टॉप का रिजल्ट बना सकें। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे अभिषेक सर। अभिषेक सर सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि कैसा रहा आपका स्कूल का पहला दिन। आज 16 जून है, 16 जून, जिसमें प्रदेश भर में लगातार स्कूल खुल चुके हैं। लगातार स्कूल का मतलब है 16 जून की एक ऐसी तारीख है जिसमें बहुत सारे स्कूल खुल चुके होंगे। अब हो सकता है कि आप मुझे रीवा से देख रहे हो, मंडला से देख रहे हो, सतना से देख रहे हो सकता है कोई जबलपुर का, कोई भोपाल का, कोई इंदौर का हो, अलग अलग जगह से है। हो सकता है आपका स्कूल आज नहीं तो कल खुलेगा, लेकिन खुल चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल यहाँ पर खुल चुके हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल खुल चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आपके स्कूल के पहले दिन में? आप में से बहुत सारे बच्चे अलसाए हुए गए होंगे एक बैग में। हो सकता है किसी ने रफी कॉपी बस रखी हो, है ना, कि आज क्या ही पढ़ाई होगी। कोई हो सकता है एक्साइटमेंट में गया हो कि भाई बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। नहीं सर, ये एक्साइटमेंट नहीं था। तो क्या एक्साइटमेंट था सर? ये एक्साइटमेंट था कि वो जो पुराना दोस्त है जिसके साथ मैं ब्रेक में बंक मारा करता था, धीरे से एक क्लास में गायब हो जाता था, ये कहकर कि वो सर ने बुलाया है, वो दोस्त से फिर से मुलाकात होगी, मिलना होगा। एक्साइटमेंट रहा होगा किसी के लिए आलस भी रहा होगा कि अरे यार, अब तो सुबह से रोज उठ के मुझे फिर से स्कूल की ओर जाना होगा। ठीक है, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप आराम से 8-8 बजे तक सोएंगे। नहीं, टाइम से उठना होगा। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा होमवर्क का क्या है? अच्छा, होमवर्क से याद आया मुझे, होमवर्क से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, होमवर्क जब अप्रैल के बाद होमवर्क मिला तो उन्होंने बोला होगा कि यार होमवर्क मिला है, कर लेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे। फिर उन्होंने बोला फिर अगले हफ्ते से करेंगे, फिर अगले हफ्ते से करेंगे, और इस प्रकार से आपका 15 जून तक का समय आ गया और होमवर्क हमारा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, सच सच सोचो, तुमने टीवी ज्यादा देखी है कि सोए ज्यादा हो? तुम कहोगे नहीं सर, सोए तो नहीं है। तो मैं कहूंगा टीवी ज्यादा देखी है, तो तुम कहोगे नहीं सर, टीवी का जमाना गया, अब तो रील्स देखी जाती हैं, नहीं तो वेब सीरीज खत्म कर दिए हैं हम। हाँ ठीक है, अच्छी बातें हैं, पर अपन जब बात कर रहे हैं स्कूल के पहले दिन की, तो ये सारी चर्चाएं भी की होंगी। आज ये चर्चाएं की गई हैं कि सर हमने देखा था, और सही में मैं ये जानता हूं ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है जब सर आपसे बात करें, और हुआ होगा कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में, आज की बहुत कम बच्चे तो टीचर बात करते हैं, है ना, और करना भी चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी लांछन नहीं लगा रहा हूं कि पढ़ाना चाहिए, बात क्यों करते, हाँ करते होंगे। टीचर से कई सारे बच्चे ने बताया होगा कि सर हम ये फिल्में देखे हैं, कुछ लोग बता रहे होंगे कि सर हम ये मूवी देखे थे, सर ये वाली वेब सीरीज हमने खत्म कर ली है। अच्छा, ये सोच के देखो, नोट्स कितने लोगों ने बनाए। किसी ने कहा कि सर हमने अच्छे नोट्स बनाए। कोई लोग कह रहे थे कि हम सोच रहे थे सर पढ़ाई शुरू करें तो कहां से शुरू करें, है ना। यही सारी चीजें आज आपके स्कूल में हुई होंगी, है ना। पहला पीरियड आया, घंटी बजी, लगा कि यार किसका पीरियड होगा, मैथ वाले सर आए हैं कि नहीं आए हैं। हो सकता है कोई नए टीचर का चेहरा देखने मिला हो, है ना। तो पहला दिन उत्साह और उमंग से भरा हुआ होगा। कॉपी किताब लेकर आप स्कूल की ओर चले होंगे, और जब आप स्कूल की ओर चले होंगे तो आपके मन में रहा होगा कि आज तो मजा आने वाला है ना। होता है ना ये कि गर्मी की छुट्टियों का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां बीतने लगती हैं, ठीक है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, तो गर्मियां भी इंसान को बोर करने लगती है। उसको लगता है कि वो दोस्त मिल जाए, मेरे यार मिल जाए, जिनसे मैं जो पुरानी बातें किया करता था वो बातें बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यही था ना हमारा पहला दिन? जी सर, यही रहा होगा तुम्हारा पहला दिन, जिसमें तुमने हर एक चर्चा की होगी कि कैसे मैं वहां गया था, कैसे मैंने ये काम किया, कैसे मैंने पढ़ाई की और कैसे मैंने पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है कि तुम ऐसे बच्चे हो जिसमें ऐसी कहानी होती हो कि दो बच्चे बात कर रहे हैं, यार इसका आंसर 47 था, दूसरा वाला नहीं नहीं 47 नहीं 48 था, और तुम सोच रहे हो यार इसका आंसर 3000 कैसे आ गया मेरा। हो सकता है ना ऐसी भी बातें हो रही हो सकता है कि आपकी ऐसी बातें हो रही हों, पर चलिए
कोई बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा सीरियस होके बातों को लेकर आते हैं, ठीक है। सीरियस होके कैसे बातों को लेकर आते हैं भाई? पहला दिन था, आपके दिमाग में रहा कि भाई बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, बहुत ज्यादा मजाक कर लिया, पर आपके मन में किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो पढ़ाई तो नहीं हुई थी हमारे स्कूल में, तो सर पढ़ाई तो नहीं होगी तो अभी हम ना जाएंगे। यार देखो, 15 दिनों तक, अगले 15 दिनों तक, जब तक जुलाई शुरू नहीं हो जाती, ऐसा ही माहौल रहने वाला है। हंसी खुशी का माहौल, टीचर कुछ टॉपिक हल्के हल्के पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सिलेबस लेकर चलेंगे। लेकिन तुम अपने पर ध्यान देना, तुम अपने पर ध्यान देना कि भाई तुम्हें रिजल्ट बनाना है। तुम्हें क्या करना है? रिजल्ट बनाना है। तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि यार आसपास के 8-10 लोग नहीं आए हैं, क्लास में तो केवल 3 ही बच्चे बैठे थे आज। होता है ना कई बार, यार अभी अभी स्कूल शुरू हुए हैं, हो सकता है 2 या 3 बच्चे दिखाई दे गए हो, या 4 बच्चे बस दिखाई दे गए हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन तुमको बच्चों की गिनती से क्या करना है, सोच कर देखो। तुम्हें तो अपना रिजल्ट बनाना है ना, और यदि तुम्हें अपना अच्छा रिजल्ट बनाना है तो क्या है भैया, अच्छा रिजल्ट यदि बनाना है तो रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रिजल्ट के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? रिजल्ट के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिजल्ट के लिए हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आप नोट्स बनाइए, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और सीरियस होते हैं, समय कम बच रहा होगा बेटा। यदि आप 12वीं के बच्चे और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, 12वीं के बच्चे मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी, तो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए ऐसा फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, है ना। जब कोई मूवी वगैरह देखते तो क्या करते हैं अपन, यदि अपन को ऐसा लगे यार ये सीन हो चुका है, देख चुके हैं, या फिर हमें कुछ काम है और जल्दी देखना है, हम 2x की स्पीड में देखते हैं। यूट्यूब के वीडियोस भी 2x की स्पीड में देखते हैं, और पढ़ाई वाले वीडियो तो ज्यादातर बच्चे 2x की स्पीड में देखते हैं। पर याद रखो बेटा, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। क्या आपकी बारी है भाई? अब आपकी जो लाइफ है, लाइफ बोले तो 12th क्लास की जो लाइफ है, वो आपकी 2x स्पीड में होगी। क्या होगी? 2x स्पीड में होने वाली है। किसकी लाइफ? 12th क्लास की लाइफ। अभी जो चेहरा मुस्कुराता हुआ है कुछ इस प्रकार का, अभी ये चेहरा दिसंबर तक जाते जाते ऐसा हो सकता है। अब ये जो चेहरा है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है यदि मैंने पूरे टाइम पढ़ाई करने के अलावा मौज मस्ती की और दिसंबर में सोचा कि अब पढ़ाई करूंगा। पर यदि इस चेहरे को ऐसा ही रखना चाहते हो तो पढ़ाई बेटा अभी से करना होगी। पढ़ाई में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अभी थोड़ा सा हो सकता है भाई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा हूं, ठीक। डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो रहा है सर? मन नहीं करता है, गर्मियों का मौसम है, बहुत ही आलस आता है। बहुत ही आलस आता तो पढ़ाई नहीं करोगे, बहुत ही नंबर भी तो कट जाएंगे। सोच के देखो, है ना, ये सारी बातें हो सकती है बेटा। तो क्या है कि लाइफ आपकी जब 2x स्पीड में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कब आपका जुलाई खत्म होकर अगस्त आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और देखो जनवरी आ गया, प्री बोर्ड आ रहे हैं हमारे। सोच रहे हो कितनी स्पीड में लाइफ दौड़ेगी? दौड़ेगी बेटा, याद रखो दौड़ेगी। बस अब तुमको क्या करना है भैया? मन लगाकर पढ़ाई करनी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि भैया अभी 15-20 दिन का समय है, थोड़ा लेट हो रहा है, पढ़ाई अभी इतनी जल्दी से स्टार्ट नहीं हो पा रही, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? अरे तो देखो ना, तुम कहाँ हो? तुम अरिविहान का एक यूट्यूब चैनल देख रहे हो। अरिविहान पर आकर तुम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बैच लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें एक बढ़िया सा बैच है उन्नति वाला। उन्नति बैच को यदि तुम ज्वाइन कर ले तो तुम्हें वहां पर हर एक कोर्स मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगी, जैसे तुम प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो। चेक माय आंसर का फीचर है इसमें। तुम बोर्ड एग्जाम में तुम क्या लिखते हो? होता होगा कई बार कि सर मैं तो लिख के आया था 3 पेज का आंसर, मिला है सर मुझे 1 ही नंबर। क्यों? देखो, कई बार होता है कि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, तुमने कुछ का कुछ लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुझे बताइए कि गाय के कितने पैर होते हैं। अब तुमने लिख दिया गाय की 1 पूंछ होती है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं। गलती है कि नहीं है? है सर, गलती है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या लिखना था? तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा फीचर होता है बेटा ऐप पर, जिसका नाम है चेक माय आंसर। वहां पे बढ़िया तरीके से तुम आंसर लिखोगे और जैसे तुम हमारे ऐप में डालोगे ना, वो तुरंत बता देगा कि तुमने ये गलतियां की है। तो तुमको यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत जा रही है तो अरिविहान का नया वाला उन्नति बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पर याद रखना, पहला दिन जो था उत्साह भरा था, दूसरे तीसरे दिन को भी उत्साह से भरकर रखना है और अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। याद रखना, हमें ना कुछ कर दिखाना है। हमें क्या करना है? कुछ कर दिखाना है, कुछ कमाल करना है, कुछ धमाल करना है। और सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें करनी होगी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई।
ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को यहां पर ही समाप्त करना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।